हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ एमएस एडवांस एक्सेल में जिसका नाम है डेटाटिव फंक्शन। डेटाटिव फंक्शन एमएस एडवांस में एक नया फीचर्स है। डेटाटिव का मतलब क्या होता है, देख लीजिए। मान लो हम निकालना चाहते हैं, ये नेम है, नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, ये डेट ऑफ बर्थ है। टुडे मीन्स आज की डेट डाल सकते हैं, वरना आप यहाँ पे खाली भी छोड़ सकते हैं ईयर। हम मान लो विराट नेगी की डेट ऑफ बर्थ ये, हम देखना चाह रहे हैं कि आज के दिन में ये कितने साल का हो गया, कितने महीने और कितने दिन का हो गया है। तो ये हमारे पास ईयर, मंथ, डे निकालने के लिए हमारे पास क्या है, डेटेटिव फंक्शन है। डेटेटिव के लिए क्या लिखेंगे, पहले आप लिखेंगे इक्वल टू डेटेड, DATED, डेटेड इफ ब्रैकेट स्टार्ट। फर्स्ट इस वाले सेल में क्लिक करेंगे जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ है, यह है डेटेटिव। उस वाले सेल में जिसमें आपने ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, फिर कॉमा, और कॉमा के बाद लिखेंगे टुडे। टुडे के बाद ब्रैकेट स्टार्ट कर लो। टुडे हमने इसलिए लिखा क्योंकि आज की डेट के हिसाब से। फिर कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाई, वाई माने ईयर, वाई स्टैंड फॉर ईयर। तो 2011 में, 2026 से 2011 को माइनस करके दे देगा हमारे पास कितने साल हो गए, तो 15 साल हो गए। तो डेटेटिव डेटेटिव के अंदर हमारे पास वाई है, वाई का मतलब ईयर को। अगर हम मंथ निकालना चाहते हैं तो दोबारा लिखेंगे इक्वल टू डेटेड इफ ब्रैकेट स्टार्ट। पहले इस वाले में क्लिक करेंगे, फिर कॉमा, फिर टुडे। टुडे क्यों लिखेंगे, टुडे मैंने आज की डेट के हिसाब से निकालना चाह रहे, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाई एम, मतलब वाई एम मतलब वाई मैंने ईयर में से हम क्या निकालना चाह रहे, मंथ। तो ये मंथ आ गया, तो ये आ गया 15 साल, एक महीने और दिन निकालना चाह रहे हैं। तो पहले इक्वल टू DATED, डेटेड इफ ब्रैकेट स्टार्ट। पहले ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ में क्लिक करेंगे, फिर कॉमा, फिर लिखना टुडे। टुडे मैंने आज की डेट, ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज कॉमा, और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर यहाँ पे लिखेंगे MD। एम मैंने महीने में से दिन निकालना चाह रहे हैं, मंथ में से डे, और एंटर। तो ये आ गया हमारे पास। तो इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या हो गई है, 15 साल, एक महीने और 7 दिन, आज की डेट के हिसाब से। लेकिन जब भी आप कंप्यूटर में डेट ऑफ बर्थ लिखोगे तो आपने ये ध्यान रखना है आपके कंप्यूटर के फॉर्मेट के हिसाब से होना चाहिए, कि आपके कंप्यूटर क्या फॉर्मेट दे रहा है, आपकी फॉर्मेटिंग सही होनी चाहिए। उसके बाद हम इसमें क्लिक करके इसको ड्रैग कर देंगे, ऐसी इनकी भी निकल जाएगी। इस वाले में भी क्लिक करेंगे, इनकी भी निकल जाएगी। इस वाले में भी क्लिक करेंगे, इनको ड्रैग एंड ड्रॉप करके ये हमारे पास है। हम अगर डेट ऑफ बर्थ को चेंज करना चाहते हैं, इनकी जगह हमने 75 लिख दिया है, तो ये ऑटोमेटिकली चेंज कर देगा। तो ये हमारे पास डेटेटिव फंक्शन है। तो डेटेटिव फंक्शन हमारे पास किस काम आता है, डेटेटिव फंक्शन हमारे पास ईयर, मंथ और डे निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को डेटेटिव फंक्शन भी समझ में आ गया होगा। ईयर को निकालने के लिए हमारे पास है वाई है, मंथ को निकालने के लिए हमारे पास मंथ वाई एम है, और डे को निकालने के लिए वाई MD। होप है कि आप लोगों को फॉर्मूला समझ जाएंगे। नई वाली सीट में, इसका नई सीट ले लेते हैं हम। आज हम रिवाइज करेंगे ऑटोफिल का। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ऑटोफिल के बारे में बताया था, लेकिन ऑटोफिल का मतलब कुछ चीजें हमारे पास रह गई थी। F2 से हम चेंज कर सकते हैं, इसको बैक स्पेस से हटा सकते हैं। ऑटोफिल सेंटर में लिखना है तो सेंटर में बड़ा करने के लिए ये है। कलर करना है, टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो हम टेक्स्ट का भी कलर चेंज कर सकते हैं। ऑटोफिल, ऑटोफिल का मतलब आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं संडे मंडे, SUNDAY संडे, और एंटर, तो आप संडे मंडे लिख सकते हो। सेट। अगर आप जनवरी फरवरी लिखना चाहते हैं तो जनवरी भी लिख सकते हैं, तो JANUARY जनवरी पूरा लिख सकते हैं। फिर दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ सेलेक्ट हो। अगर 5 की टेबल लिखनी है तो 5 एंटर 10, फिर दोनों को सेलेक्ट करके टेबल लिख सकते। किसी चीज को हटाना है तो पूरे को सेलेक्ट करेंगे और एंटर के पीछे जाके डिलीट बटन से हटा सकते हैं। कंट्रोल जेड मैंने अनडू मैंने वापस लाना है, और कंट्रोल वाई मैंने रीडू मैंने हटाना, कंट्रोल जेड मैंने वापस लाना है, इससे भी हम ला सकते हैं। ये ऑटोफिल है। मैंने इसमें आपको बताया था ABCD लिखनी है हमने, बड़ी ABCD और छोटी ABCD। उसके लिए भी कमांड बनानी है आपने, जो हमारे पास था कैर वाला।
मर्ज कर देंगे। यहाँ पे कैर, कैर के साथ रो का भी यूज होगा। तो ये आप लोगों ने अपने आप करना है, और कमेंट बॉक्स में भी लिख के बताओगे कि आप लोगों को कमांड आ गई या नहीं आ गई। ये ऑटो फिल है, इसको हम सेलेक्ट करके बड़ा कर सकते हैं, चाहे तो बोल्ड भी कर सकते हैं, और हटाना चाहते हैं इसको हटा भी सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में ऑटो फिल आ गया होगा। थैंक यू।